हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग डीडीपीआई फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। डीडीपीआई फीचर्स क्या होता है और टी पिन बिना इंटर करे आप अपने शेयर्स को कैसे किसी भी टाइम पे बेच सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके रखते हो, अपने पोर्टफोलियो के अंदर शेयर्स को होल्ड करके रखते हो और उसको आप किसी भी टारगेट प्राइस पे आप जीटीटी ऑर्डर लगा करके बेचना चाहते हो, तो वहां पे आपको टी पिन इंटर करने की जरूरत पड़ती है। अगर आपका टारगेट किसी दिन हिट हो जाता है तो उस दिन आप टी पिन अगर इंटर नहीं कर रहेंगे तो वो आपका शेयर्स नहीं बिकेगा, वहां पे आपको दिक्कत हो सकता है। तो इन सबको बाईपास करने के लिए डीडीपीआई का एक स्मार्ट फीचर जो कि सेबी के द्वारा लॉन्च करा गया है और ये लगभग सभी ब्रोकर के ऊपर धीरे धीरे करके आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में आपको धन प्लेटफॉर्म के ऊपर बताऊंगा कि कैसे आपको डीडीपीआई फीचर्स को इनेबल करना है। ये बेसिकली होता क्या है, अगर आप कोई भी शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हो, शेयर्स को बाय करते हो और वहां पे होल्ड करके रखते हो, तो वो शेयर्स आपके डीमेट के अंदर रहता है, यानी कि जो आपका डिपोजिटरी रहता है वहां पे रहता है, आपका शेयर्स सिक्योर रहता है। अब वहां से अगर आपको बेचना है तो आपको सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल को क्या करना पड़ता है, टी पिन से वेरीफाई करना पड़ता है कि एक्चुअल में आप ही हो जो आप उस शेयर्स को बेचना चाहते हो। तो वहां पे आपको टी पिन इंटर करना पड़ जाता है और टी पिन इंटर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा समय लग जाता है। कई बार आपके पास टी पिन नहीं होता है या आपको याद नहीं रहता है, तो आप वहां पे टी पिन को पहले जनरेट करते हो, फिर वो आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के अंदर टीपिन सेंड करता है, फिर उसको आप वहां पे इंटर करते हो, फिर ओटीपी वेरीफाई करते हो। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है और इस दौरान आपके जो स्टॉक्स के पोर्टफोलियो हैं वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर जाते हैं ऊपर या फिर नीचे के डायरेक्शन में। तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा समय लग जाता है और आपको कहीं ना कहीं लॉस होने के चांसेस रहते हैं। उन सबको बाईपास करने के लिए, उन सबसे बचने के लिए आप डीडीपीआई फीचर्स को इनेबल कर दोगे एक बार में, तो वो आपका शेयर्स आपके ऑटोमेटिक बिक जाएंगे जिस भी टारगेट प्राइस पे आप अपना जीटीटी ऑर्डर लगा करके रखे रहोगे। यानी कि आप एक तरह से अपने ब्रोकर को ये ऑथोराइजेशन दे रहे हो कि इस टारगेट प्राइस पे आने के बाद आप इस शेयर्स को बेच दो। अब पहले क्या होता था, इसी की जगह पे एक और चीज होता था, पावर ऑफ अटॉर्नी। वहां पे पीओए दे करके क्या करते थे, सारे पावर्स दे देते थे अपने ब्रोकर को, जिससे वो आपका ब्रोकर कभी कभी क्या करता था, पास्ट में बहुत बार ऐसा हुआ है, स्कैम हुआ है कि आपके बिना परमिशन के आपके शेयर्स को बेच दिया जाता था, कभी खरीद लिया जाता था, तो कुछ भी यहाँ पे कर दिया जाता था। तो उन सबसे बचने के लिए अब डीडीपीआई को लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ पर आप अपने ब्रोकर को सिर्फ ये ऑथराइजेशन देते हो कि आपके शेयर्स जिस भी टारगेट प्राइस पे आप सेट करके रखते हो जीटीटी ऑर्डर लगा करके, उस प्राइस पे अगर आता है तो वो ऑटोमेटिक सेल हो जाए। या फिर आप अगर इंस्टेंट अपने शेयर्स को मैनुअली बेचना चाहते हो तो वहां पे भी आपको टीपिन इंटर करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती है, एक बार अगर आपने डीडीपीआई को वेरीफाई कर दिया है तो। और डीडीपीआई को इनेबल करने के लिए 100 रुपीज का चार्जेस देना पड़ता है, वो इस वीडियो में आगे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हो आपको दो जगह पे डीडीपीआई का ऑप्शन देखने को मिलता है। पहला, आप अगर यहाँ पे पोजीशन पोर्टफोलियो वाले टैब पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देखिए, अगर आपने कोई भी शेयर्स होल्ड करके रखा हुआ है उसके नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वेरीफाई होल्डिंग्स विथ सीडीएसएल टी पिन टू सेल, यानी कि आपको टी पिन से वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे गो पर क्लिक करोगे, आप चाहो तो टी पिन से वेरीफाई कर सकते हो या जनरेट कर सकते हो अपना एक नया टी पिन, अगर आपके पास टी पिन नहीं है या फिर आप भूल गए हैं तो आप यहाँ से टी पिन जनरेट करोगे, फिर उस टी पिन को यहाँ पे प्रोसीड करके इंटर करोगे, फिर ओटीपी वेरीफाई करोगे, तो ये लंबा प्रोसेस हो जाता है। इन सबसे बचने के लिए आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, फास्ट सेल विथ डीडीपीआई का। तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो डीडीपीआई फास्ट सेल यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर बोल रहा है इनेबल डीडीपीआई फॉर फास्ट सेल। डीडीपीआई का फुल फॉर्म होता है डीमेट डेबिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शंस। आप यहाँ पे अपने डीमेट के अंदर जो शेयर्स होते हैं उनको आप फास्ट सेल करने के लिए आप यहाँ पे ऑथराइजेशन दे रहे हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इनेबल करने के लिए क्या करना होगा, इनेबल फास्ट सेल विद डीडीपीआई। या फिर दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है, अगर आप यहाँ पे मनी वाले टैब पर आओगे तो मनी वाले टैब पर आपको ट्रेडर्स कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आपको ट्रेडर्स कंट्रोल पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा डीडीपीआई इनेबल डीडीपीआई फॉर फास्ट सेल। तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करोगे, फिर से वही पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर वही चीजें हैं देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इनेबल डीडीपीआई एट वन टाइम फीस फॉर 100 रुपीज, यानी कि एक बार आपको 100 रुपीज का फीस पे करना पड़ेगा इसको इनेबल करने के लिए। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे चेक बॉक्स को चेक करके और इसको इनेबल करते हैं। तो इनेबल करने के लिए आपको ई साइन से वेरीफाई करना पड़ेगा, आपके आधार नंबर पे जो भी मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी अटैच है उसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के ऊपर आपको एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे 100 एंड इनेबल डीडीपीआई पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का एग्रीमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे आप नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे,
एंड यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक करना है और प्रोसीड टू ई साइन फॉर DDPI पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 100 रुपीज का यहाँ पे आपको स्टाम्प पेपर देखने को मिल रहा है, जो कि इनका खुद का खर्चा होता है। कोई भी आपसे यहाँ पे पैसे नहीं ले रहे हैं, जो भी स्टाम्प का खर्चा लग रहा है वही सिर्फ आपसे लिया जा रहा है। तो 100 रुपीज आपको यहाँ पे स्टाम्प पेपर के चार्जेस देने पड़ेंगे। बाकी आप यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करो, इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर दो। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए आपका नाम वगैरह आ जाएगा, सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। चेक बॉक्स पर चेक करना है और आई एग्री दैट पर एग्री कर लेना है और साइन डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे VID नंबर या फिर आधार नंबर इंटर कर लेना। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर कर लेता हूँ। तो आधार नंबर मैंने यहाँ पे इंटर कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए चेक बॉक्स को चेक करके एग्री कर देना है। इसके बाद रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कर देना है। आपके आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर आपको ये OTP मिल जाएगा। तो ये OTP को आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। तो दोस्तों मैंने OTP इंटर कर लिया है। अब आपको यहाँ पे वैलिडेट OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वैलिडेट OTP पर क्लिक करोगे इसके बाद आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। ई साइन सक्सेसफुली कंप्लीटेड यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ गया है। तो अब आपका DDPI इनेबल हो चुका है। अभी मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 24 घंटे तक का वेट करना है। इसके बाद आपका DDPI इनेबल हो जाएगा। इसके बाद आपको कभी भी अपने होल्डिंग के शेयर्स को बेचने के लिए टिपिन इंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप GTT ऑर्डर लगा करके भी आसानी से अपने शेयर्स को किसी भी टाइम किसी भी टारगेट प्राइस पे बेच सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक कोई भी डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो धन का अकाउंट ओपनिंग लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिलहाल अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।